वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी विदेहि चरणाम्बुजं नमः श्रीद्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिने ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवेदव्याससवालमितसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः, परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय योगेश्वर, जय स्वामीनारायण। बहुत दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। कई मित्रों का फोन आ गया, लेकिन अभी थोड़ा इतना बिजी था कि त्योहारों सब आए थे, तो अभी इन लोगों का फोन, क्योंकि सब लोग अभी भक्ति मार्ग में, क्योंकि कोरोना की जो ये करुणाति की ऐसी है, कई लोग पाठ जप पूजा में उपासना आराधना में लग चुके हैं, तो कई प्रकार के प्रश्न होते हैं तो फोन में पूछ लेते हैं, तो उसका समाधान तो कर देते हैं। लेकिन फिर किसी ने पूछा कि अभी कोई ऐसा वीडियो प्रस्तुत करो जो हम बोलते हैं कि गीता का ज्ञान सबसे महान है, लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं पड़ती, इसके बारे में कुछ बताएंगे। मैंने बोला ठीक है, भगवान ने गीता यही माह में, यानी कि मार्गशीर माह में ही कही। तो ये जो मार्गशीर माह है, पहली बात तो मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट या डिग्री वाला नहीं हूँ, लेकिन गुरु कृपा से, हरि कृपा से, मनोमंथन से, आत्मचिंतन से जो मेरी लाइफ में मुझे अनुभूति हुई है और समझ पा रहा हूँ, वो ट्रू भी हो रहा। इसी बात में बताना जा रहा। ये मार्गशीर्ष मास, मेरे गुरुजी ने बताया था कि ये तो ज्ञानी को बुद्धि कम पड़ जाए, इतना बड़ा महान ज्ञान है गीता का। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं 100% गीता को जानता हूँ। अगर वो जानता है तो वो बोल ही नहीं पाता। तो कहने का मतलब है कि गीता को त्यागी बनकर ही पढ़ना चाहिए। और भगवान ने ऐसा हमारे आसपास में ही वातावरण बनाया है, लेकिन हमारी बुद्धि से हम सोचते हैं ना, तो बुद्धि में वो नहीं आते हैं। कभी कभी भावुकता की भी जरूरत होती। तो मैं मूल रूप से, मेरा गुरुजी ने बताया कि जो सरलता से समझ सको ऐसा ही समझना है। भगवान सब समझते ही है। तेरे कहने का मतलब क्या है, वो भगवान समझता है पूर्ण भाव से, संपूर्ण शरणागत भाव से, कोई कपट नहीं, कोई बुद्धि का अहंकार नहीं, तभी ये सब समझ में आएगा। तो मैं उसी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा कि मार्गशीर्ष मास है, तो मृग शीर जो नक्षत्र है, वो पूर्णिमा के दिन, हर एक माह में जो पूर्णिमा का जो नक्षत्र है उसके ऊपर से माह का नाम है। श्रावण मास है तो श्रावण महीना में पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र होता है। तो ये मृगशीर्ष नक्षत्र जो है वो मार्गशीर मास में पूर्णिमा को होता। तो यहाँ से मेरा थिंकिंग ये है, मृग यानी कि एकदम स्पीडी प्राणी है, झड़पी है, तो हाथ में नहीं आता। वो मृग कहाँ लगा हुआ है, उसका वाहन किसका, वो चंद्र का है। चंद्र भी झड़पी है, उसमें ये मृग को, डियर को जोड़ा हुआ। तो हमारा मन भी कैसा है, तो उसको कंट्रोल में करने की बात है। और यह मार्गशीर माह शास्त्र में बताते हैं कि सूर्य उपासना का माह है। सूर्य यानी कि आत्मा है। शास्त्र में बताया जगत आत्मा, सूर्य जगत आत्मा सुखश्च, सूर्य जगत का आत्मा है। तो मैं वो सोच रहा हूँ हमारी आत्मा को स्थिरता बख्शने के लिए
पहले मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और मन को कंट्रोल करने के लिए जो वेग है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा विचारों का, और उस विचारों का वेग यानी कि चंद्र के मन के ऊपर इफेक्ट होती है, असर है डायरेक्ट। तो शांत बनना पड़ेगा, और उसके लिए हमें श्वास को जीतना पड़ेगा। श्वास को जीतने के लिए हमें जिह्वा को जीतने पड़ेगी। यम नियम आसन प्राणायाम साधना धारणा ध्येय समाधि, ये सब एक के बाद एक जोड़ खड़ी है। तभी जा करके ये सब करेंगे तो एकादशी हो जाएगी। सब करेंगे तभी एकादशी होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और 11 का मन का निग्रह करके शांत बैठेंगे ना, तभी ज्ञान भक्ति और कर्म का राह मिलेगा। उस एकादशी के दिन भगवान महाभारत के युद्ध में अर्जुन का जो वियोग हो रहा, अर्जुन को जो दुख हुआ है, तो वो अर्जुन के लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना के पूरी दुनिया को जो दिया है, विषाद हुआ है अर्जुन को। वो अर्जुन का शास्त्र में बताया, विद्वानों ने लिखा है कि विषाद नाम का पुत्र जो अर्जुन का था, भगवान की वाणी रूपी कन्या है, उसकी शादी होती है और उसमें से गीता का जन्म होता है। उस गीता का जन्म हुआ है एकादशी के दिन। तो मेरा कहने का मतलब है, आप कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में हो, टोटल सरेंडर हो करके अपना एकादशी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और मन का निग्रह करके ठाकुर जी के शरण में जाओ, आपको भी गीता के ज्ञान मिलेगा। आपको ज्ञान कर्म या भक्ति का राह मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और उस मार्ग के कई बार हम नहीं बोलते हैं कि कितना सोच लिया लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं, भगवान के शरण में बैठ गए बस शांति से आंखें बंद करके, तो वही तो रास्ता है। ये सरलता से कहे तो वही है। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन बैठ गया है घुटन टेक के, नाथ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे समझ में नहीं आता है, सब मेरा है मेरा है, ये मेरा है। विषाद हुआ, औडों में पड़ गए अर्जुन, वरना उसको भी पता ही था कि युद्ध होने वाला है। फिर भी जब हम ये संसार रूपी महाभारत में कभी भी फंस जाए, जवाब न मिले, तो ठाकुर के सामने टोटल सरेंडर, इसको बोलते हैं शरणागत बन करके उसको हाथ में सौंप दे, तो वो जवाब वहाँ से मिलेगा। उसको ही स्वामी विवेकानंद ने बोला है, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का रास्ता वहाँ से मिलता है, कहीं से नहीं मिलेगा। आप ही अपने गुरु है। एकादशी के दिन ज्ञान प्रकट हुआ, गीता जयंती हुई मार्क्सिस्ट मास में, और तभी जाके सब शांत हो गए, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन, तब जाकर के आत्मा का कुछ कल्याण होगा। ये सूर्योपासना है। और उस रास्ते में चलते चलते आपका आत्मा कई हजारों सालों से हजारों जन्मों लेकर के आया है, कौन सी उपासना पूर्व जन्मों में की है, उसी ऊपर उसकी ओर खींचेगा। या भक्ति करो, ज्ञान करो, या कर्म मार्ग अपनाओ। एक माला के ही सब मन के, कोई अलग नहीं है मेरी दृष्टि से। बड़े बड़े विद्वान हुए, वल्लभाचार्य जी हुए, निम्बकाचार्य, लेकिन मार्ग तो भक्ति मार्ग ही शुरू किया है। सब भक्ति माँ है, तब भगवान वचन से बद्ध है? पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति। मेरा भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प पानी का चम्मच भी देगा तो मैं उसको दूंगा। मेरा भक्त अनन्य चिंतन तो हम यो जना प्रतिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरा सरेंडर, मेरा भक्त सतत मेरा चिंतन करता है ना, उसका योग और क्षेम की जवाबदारी मेरी है। वहां तक कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरा मोक्ष की जवाबदारी मेरी है, सबको छोड़ के मेरा शरण में आ। साइन किए है भगवान कृष्ण ने, ये योगेश्वर कृष्ण ने, लेकिन हम बुद्धि से सोचते हैं तो ये छोटी छोटी बात हमें आती ही नहीं मगज कि उसमें से हम तत्वार्थ ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं।
अर्जुन ने कोई कोई प्रश्न बाकी नहीं छोड़ा है। हमें कोई क्वेश्चन की अभी आवश्यकता ही नहीं है इस जीवन में। जो है ना उसको ही समझ ले तो हमारा उद्धार हो जाएगा सब। भगवान ने यहाँ तक बोल दिया है कि अगर श्रद्धा से, केवल श्रद्धा और श्रद्धा ज्ञान कुछ भी ना हो, एक श्रद्धा से मेरे शरण में आ जाए तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसका ज्ञान मैं दूंगा। तो ये एकादशी मैंने जो बोला है वो मेरी समझ के अनुसार हम खुद एकादशी यानी कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय 11वां मन को कंट्रोल कर भगवान के शरण में बैठ जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता हूँ ऐसा खाली होकर के, भरे डिब्बे में कुछ नहीं आएगा साहब, खाली होकर जाओगे तो भर के आओगे। लेकिन अब क्या है, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, अपने आप को अपने हाथों से ही थपथपाने वाले लोग क्या बोल रहे हैं, मैं एजुकेटेड हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्पिरिचुअली है, आई नो, आई हैव नॉलेज। जो ऐसा बोलेगा ना उसके पास कुछ नहीं समझने और आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। अगर कुछ जानना है तो खाली होकर जाओ कि मुझे कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ सीखना है, तभी करुणा कर कृपा करेगा। अकारण कृपा ठाकुर जी का वो स्वभाव ही है। एक दफा शरण में जाकर के तो बैठो। मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको 2 घंटा लग जाएगा। ये कोरोना में वो करुणा करने जो कृपा करके आंखें खोली है, और मेरे साथ कई लोग ऐसे जुड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। प्रतिपादित कर दिए, एक कदम मेरे आगे तू चल, 10 कदम में तेरे सामने आता हूँ। प्रूफ हो गया है, वो वचन का पक्का है सब, लेकिन जाना तो चाहिए ना। तो गीता को त्यागी बन करके जो पढ़ोगे, आई एम नथिंग समझ गए, आई नो करके जाएंगे, हूँ सब, मैं सब जानता हूँ, तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पाओगे। तो ये एकादशी का व्रत 25 दिसंबर को आ रहा है, और उस दिन क्रिसमस डे है। हमारे लिए गौरव की बात है, उस दिन को कई लोगों की मांग है कि गीता डे के रूप में, जैसे योगा डे है वैसे गीता डे के रूप में मनाया जाए। तो सबको करबद्ध विनंती है, सब हिंदू सन्नारी सज्जनों और सनातन प्रेमियों को, कि जहाँ भी होंगे रजा ही होगी, आप उस दिन अपने बच्चों को परिवार में गीता का पाठ अवश्य करें। और उस गीता पाठ से, छोटे बच्चे से अगर वो होगी ना प्रैक्टिस, तो बड़ा होकर के उसमें से कुछ एक भी शब्द उसको मन में रहेगा, तो भगवान ने तो लॉट ऑफ सोर्स दिए, ज्ञानी बन के आ, भक्त बन के आ, कर्मी बन के आ, लेकिन वो बाहर नहीं है, कुछ सब अंदर का ही है मामला। इम्पोर्टेंट है श्रद्धा। उस एकादशी गीता जयंती बोलते हैं, और उसको बोला जाता है मोक्ष द एकादशी। मैंने जो बोला है वो कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय, मन, ये सबको कंट्रोल करके ठाकुर जी के शरण में जाएंगे तो वो मोक्ष ही पाएंगे। वो शब्दों आगे पीछे है, बस मैंने तो वही सोचा है। बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि उसमें अलग अलग अर्थ नहीं किया है मैंने, आता भी नहीं, लेकिन जो आता है, जो अनुभूति होती है, जो समझ में आ रहा है, तो वाणी का पक्का है ठाकुर जी। उसने जो बोला वो करके दिखाता है, वो जरूर है। हम तो बेट द्वारका में जब पढ़ते थे, अभी भी उधर शुरू है, एकादशी के दिन पूरा धारा अध्याय का जो पाठ है गीता का ठाकुर जी के सन्मुख करते हैं। और वो ठाकुर जी तो ठाकुर जी ही है। हृदय से हमें बोला जाता है, अभी यहाँ 6000 किलोमीटर दूर बैठा है, पर भेट द्वारका का ठाकुर जी तो शायद हम छोड़ते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं, इसे अनुभूति करवाते हैं। अभी प्रेम से बोला जाता है कि मांगे 20 वो दे दे 30, वो है द्वारकाधीश। एकादशी का व्रत तो करना ही है, साइंटिफिकली भी शरीर को भी उससे अच्छा रहता है, लेकिन एकादशी ठाकुर जी के शरण में जाकर के इसी तरह से करेंगे, साधना, उपासना, आराधना, अब अवश्य मोक्षगामी है। तो बस मैं करबद्ध विनती कर रहा हूँ कि सभी लोग हिंदू मात्र को गीता का अध्ययन करना चाहिए।
और अपने बच्चों के लिए भी करवाना चाहिए। इसमें से किसी को अच्छा लगे तो जैसा भाव से वो करे, वो अच्छा ही है। और दूसरे के लिए गीता का प्रचार करें। इंडियन रिलीजन बुक ऑफ गीता, गीता ही बुक है हमारे राष्ट्र, दूसरा कुछ नहीं है। ठाकुर जी के शरण में द्वारकाधीश, वो योगेश्वर, जो भी बोलो सब एक का एक ही है। वो जरूरत पड़े बंसी भी बजाता है, जरूरत पड़े चक्र को भी उठाता है, जरूरत पड़े तो 56 भोग को ठेल देता है, और जरूरत पड़े अवश्य भावी है सुदामा का पोहा भी झूठ के खाता है। वो द्वारकाधीश। सभी को जय श्री कृष्ण, सादर नमस्कार।